दोस्तों, आज आपको ऐसी स्टोरी सुनाएंगे जो आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। उसमें डर के साथ एक ऐसी जिज्ञासा जो जानने की इच्छा होती है। बात बहुत समय पहले की है, लगभग आज से 20 साल पहले की कहानी है, जो सच्ची घटना है। और उस समय मैं कक्षा 8 में पढ़ता था। उस समय की घटना है, बचपन के दिन थे और नई नई गांव में बड़ी वाली डिश लगी थी, तो वहाँ पे बहुत सारी मूवीज़ आने लग गई। पहले दूरदर्शन आता था, तो घर से हम के निकल जाते, खेत में रहते थे, स्कूल जाते, और घर और खेत में दूरी थी और स्कूल से घर की भी दूरी थी, तो लगभग 8 से 9 किलोमीटर के बीच में हमारे खेत यानी कुएं से स्कूल की दूरी, और गांव में घर थे, वहाँ भाई साहब रहते थे और हम बाकी वाले सदस्य परिवार के हम रहते थे खेत में। भाई साहब भाभी जी गांव में रहते थे। तो 4 बजे हम घर पे आकर के एक बार फिर खेत में जाते, पर बीच में कहीं टीवी देखने लग जाते। हमारे पास में पड़ोस में थे, उनको पता नहीं चलता घर वालों को, और पता नहीं कब कब टीवी देखते 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 9 बज जाते, 9:30 बज जाते, 10 बज जाते। फिर मैं अकेला ही निकलता था खेत के लिए। मेरे पास साइकिल थी। तो हमारे गांव में एक जगह है, पुराना नाडा है, यानी रोड के उस तरफ। तो उस नाडे में यानी जो तालाब होता है गांव में, उसको नाडा कहते हैं। तो उस समय क्या हुआ कि भाई पहले हमने सुनी थी बातें, ऐसे होता है वैसे होता है, जो भी होता है, पर यकीन नहीं करते। हम सोचते गांव में ऐसे ही बातें बना रहे होंगे। पर एक दिन मैं साइकिल लेके टीवी देख के रात को निकला था, लगभग 9:30 के और 10 बजे के बीच में। तो लगभग 10, सवा 10 से बाद में वहाँ उस जगह में पहुँचा। मैं साइकिल पे, मेरा बैग था पीछे, कुछ सामान आगे था टंगा हुआ, और निकल रहा था। निकलते 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 ऐसे लग रहा था ढलान थी, ऐसे लग रहा मेरी साइकिल को किसी ने पीछे से कस करके पकड़ लिया। पकड़ा तो मैंने इधर देखा, कोई नहीं था। फिर वो सारी बातें याद आने लगी। फिर मैंने साइकिल के पैडल घुमाए, जोरदार पैडल घुमाए, तो साइकिल चल ही नहीं रही थी। अब क्या करें? अब काटो तो खून नहीं वाली स्थिति। इधर देखा, सन सन की आवाज आ रही थी। अब ज़्यादा बड़ा था नहीं, और अंदर से ऐसे डर लगने लगा और जानने की इच्छा भी होने लगी, ये क्या है, ये मेरे साथ आज क्या हो रहा है। इधर देखा, कुछ नहीं दिखा। थोड़ी देर बाद आगे निकला, जो नाडे की पाल थी यानी तालाब की पाल थी, रोड इस तरफ थी, वहां पे मैंने देखा एक जानवर, अजीब सा जानवर, पर वो रोड पे नहीं आ रहा, मेरे साइड में चल रहा। अब मैं साइकिल को जोरदार तरीके से चलाने की कोशिश कर रहा हूँ, हनुमान जी को याद कर रहा हूँ, और उस समय कुछ मुझे हनुमान चालीसा की पंक्तियाँ याद थी। गांव के मंदिर के पुजारी जी जब बोलते थे हनुमान चालीसा, कुछ पंक्तियाँ याद हो गई। वो मैं दोहरा रहा हूँ, चल रहा हूँ, और वो मेरे से जो दोहरा रहा हूँ वो मेरे से दूर हो रहा। फिर चलते लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर का दायरा था उसका। फिर मैं निकला, पीछे से आवाज आई जोरदार, जैसे कोई अपने को बुला रहा, आजा आजा, रुक जा मुझे भी चलना।
पर मैंने गांव में बड़े बुजुर्गों से, घर वालों से सुन रखा है कि कोई आवाज़ लगाए तो अपने को सुनना नहीं है, मुड़ना नहीं है, मुड़ा नहीं। और भाई ऐसी सिरहन दौड़ी शरीर में, मुझे आज भी वो दिन याद करके, वो आज भी दिन याद करके कलेजा मुंह में आ जाता है। फिर इधर देखा तो अजीब सा और कोई जानवर, ऐसे लग रहा है कोई भेड़ का बच्चा, वो मुझे लग रहा है वो आकर्षित करने की कोशिश कर रहा है, कि वो कह रहा है कि मुझे इस प्रकार से के लेके चलो। पर मैंने सुना कि नहीं, ये सारा छलावा है, ये धोखा है, पता नहीं किस रूप में। और फिर मैं आगे निकला, एक छोटा सा चबूतरा था हनुमान जी का बना हुआ, और वहाँ पे मैं रुका हूँ। उसके आगे वो मुझे दिखाई नहीं दिया। फिर मैंने चलते चलते प्रणाम किया हनुमान जी को। फिर एक आगे फिर वहाँ से मैं चबूतरे से, हनुमान जी का जो चबूतरा था वहाँ से निकला। वहाँ से निकलने के बाद मैंने भगवान को बहुत याद किया और आगे गया तो एक ट्यूबवेल आई। ट्यूबवेल पे पानी चल रहा था तो वहाँ रुका और मैंने वहाँ पानी पिया, थोड़ा अपना आप को रिलैक्स महसूस किया। वहाँ चलते 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 फिर अपने को ख्याल आया, वहाँ से फिर जो अपना कुआं था, खेत था, वो कम से कम 3.5 किलोमीटर, 3 किलोमीटर के आसपास था। चलते चलते वहाँ गया तो ख्याल आया आगे खेत से पहले एक जगह पे कब्रिस्तान है। अब एक प्रकार से ये जो डर था वो डर आगे भी लगने वाला था। कारण ये था कि जो अपने सोचा था उससे भी ज़्यादा खतरनाक जगह और थे आगे। पर भगवान को मैंने बहुत याद किया, आगे चलता गया और फिर मैं, बहुत रात हो चुकी थी और कुएं पे पहुंचा तो माता जी वहाँ पे थे। माता जी मुझे देखे और देखते ही वो समझ गए कि कुछ गड़बड़ हुआ है, क्योंकि माँ थी, वो हनुमान जी की बहुत बड़ी पुजारी थे और वो देखते ही समझ गए। उन्होंने मुझे फिर कुछ भी नहीं कहा, उन्होंने भगवान को याद किया, जो भगवान की बबूत होती वो मेरे सिर पे लगाया। उससे पहले ही वो समझ गए और फिर मुझे रात को बुखार आ गया, बहुत तेज बुखार आया। फिर उठ करके माँ ने मेरे वापस बबूती लगाई, याद किया। फिर सुबह हुई, मेरी आंखें नहीं खुल रही थी, जो आंखें खुल रही थी बंद हो रही थी। फिर मुझे वो रात वाला दृश्य मेरे दिमाग में लग रहा था। अब मुझे पता चला कि जब मैं घर से निकला था तो घर से कुछ मिठाई थी, वो मिठाई मेरे बैग में थी और मिठाई के कारण मेरे साथ ऐसा हुआ। अब रात की जो घटना हुई मेरे साथ, मेरे ख्यालों में वही चीज़ें आ रही थी। अब पता चला कि जब मैं घर से आया तो गांव में कहीं से जो मिठाई थी आई थी, शादियों में या किसी प्रोग्राम में, वो मिठाई भाभी जी ने हमारे साथ डाल दी थी खेत में ले जाने के लिए, और इसी वजह से सारी बातें मेरे ऐसे साथ हुई। फिर हमारे गांव में एक भगवान के भक्त थे, उनके पास लेके गए और उन्होंने फिर मुझे देखा कि बालक कोई चिंता की बात नहीं, पर आगे से ध्यान रखना, इतनी देर रात को नहीं आते। फिर बुखार हल्का हुआ और कुछ आराम आया, पर आज भी मेरे जहन में वो बातें आती है
मैं जब भी उस जगह से निकलता हूँ तो वहाँ से कुछ मुझे आज भी महसूस होता है। तो मैं समय रहते ही निकलता हूँ उस जगह से गांव में, और समय रहते ही जाते हैं। कहते हैं कि उस जगह पे गांव में जो तालाब है, तालाब का किनारा है, और वहाँ पे बड़े बड़े केर के वहाँ पे पौधे हैं, पेड़ हैं। और वहाँ कहते हैं कि भाई कुछ लोग जो पुराने लोग थे, पुराने बंजारे थे, या कुछ लोग जो आने जाने वाले थे, उनको वहाँ पे दफनाया गया है। वहाँ पे उनकी भूमि है। इस वजह से ऐसा होता है, समय कभी ऐसा हो जाता है तब ऐसी घटनाएं घटती हैं। तो दोस्तों, ये कहानी मेरे आज भी जहन में है, इसलिए आप मेरे साथ जुड़े, मुझे देखा, बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।